हाय देयर। रेडॉक्स की आन बान और शान एन फैक्टर काम आता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स फाइंड करने में, या फिर डायरेक्ट एन फैक्टर पे सवाल आ सकता है, या फिर बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन के काम आता है एन फैक्टर। एन फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपका हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। चेंज एलिमेंट करता है, फाइंड पूरे के पूरे कंपाउंड का होता है। तो इसका एक प्री रिक्विजिट ये है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स निकालना आना चाहिए। तो आज का सेशन अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आता है बहुत आसान हो जाएगा, नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल ब्रिंग अप अनदर वीडियो फॉर यू। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एन फैक्टर फाइंड करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Na2S2 Na2SO4। देखिए जैसे मैंने आपको बताया चेंज एलिमेंट करता है, फाइंड कंपाउंड का होता है। तो जैसे जैसे हम सवाल करेंगे आपको अपने आप एन फैक्टर के निकालने का तरीका आ जाएगा। तो Na2S, डू यू अंडरस्टैंड? आपके पास Na2S है, बोले तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जा रहा है? Na2SO4। सो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 प्लस 6 में। अब आप क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट की साइड का है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का प्रोडक्ट की साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट उसी एलिमेंट का रिएक्टेंट वाली साइड, आपके जो साइंस हैं उनको एज इट इज रखिए, बट ओवरऑल इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। दिस डिफरेंस दैट यू आर गोइंग टू गेट should be a positive value. So magnitude of this oxidation state of the product वाली side वाला element minus the oxidation state of the reactant वाली side वाला element. तो 6 minus minus 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो difference आ गया 8, पॉजिटिव वैल्यू ये। चलो सही है। अब कंपाउंड का जब आप निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस डिफरेंस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं, राइट? बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका सल्फर एक ही है यहाँ पे, तो 1 इंटू 8, एंड यहाँ पे भी सल्फर एक ही है, तो 1 इंटू 8। एन फैक्टर Na2S का भी हो गया कितना? 8, और एन फैक्टर Na2SO4 का भी हो गया 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। NH3 से N2O5, लेट्स सी। तो अब आप देख लीजिए NH3 की मैं बात कर रही हूं, तो ऑक्सीजन आपका राइट साइड में आपको दिख रहा है। दिस इज 1/2 ऑफ द रेडॉक्स। ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड, क्योंकि पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास नहीं है। सो N2O5, अब आप देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो बात हम कर ही नहीं सकते बिकॉज 1/2 है हमारे पास, बट नाइट्रोजन आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में दिख रहा है। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 10/2 इज 5, सो +5। अगेन डिफरेंस क्या हो गया? 5 माइनस -3। ऑलरेडी एक पॉजिटिव डिफरेंस आपके सामने आ रहा है, 5 + 3 8 का। अब डू यू अंडरस्टैंड एन फैक्टर NH3 का कितना हो गया? क्योंकि आपके पास एक ही नाइट्रोजन है रिएक्टेंट में, तो 1 इंटू 8, दैट मीन्स एन फैक्टर विल बी 8 फॉर अमोनिया, एंड N2O5 अगेन कितना हो गया? 2 इंटू 8, दैट मीन्स 16। सो 8 and 16 becomes your answer for the n factor, right? 8 और 16। चिलुआ, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कितने आप सही कर रहे हैं, और कोई गलत हो रहा है इन फैक्टर तो कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वन। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, Ca3P2। देख लीजिए Ca3P2 से H3PO4 आप जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? फॉस्फोरस यहाँ पे चेंज कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। एन फैक्टर चेंज एलिमेंट करता है, फाइंड कंपाउंड का होता है, याद रखिएगा इस बात को। एन फैक्टर कैन नॉट बी जीरो, एन फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन एन फैक्टर बी फ्रैक्शनल? अरे देखेंगे देखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया +3, नो यहाँ पे आया ये +2, ये हुआ -3। निकाल लीजिए, वैसे भी आपको एन फैक्टर निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का ज़रूरत पड़ता ही है। तो आपके पास +2 इंटू 3, अगर फॉस्फोरस का नहीं पता तो +2x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 2x कितना आ गया? 6/2, राइट? 3 हो गया।
देखकर भी पता चल रहा था, और ऑफ कोर्स आपका जो साइन है वो माइनस आ गया, क्योंकि 3 इंटू 2 6 जो है राइट साइड जाएगा तो माइनस। तो एनी हाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, वही 8th वाला मेथड, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीधा देख लीजिए 3 माइनस 2 प्लस, ठीक है। और H3PO4 बच्चा बच्चा जानता है, फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5। चेक कर लीजिए या निकाल लिया करो, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 प्लस 5, सो 5 माइनस माइनस 3, 5 6 7 8, अगेन 8। एन फैक्टर Ca3P2 का क्या हुआ, 2 फॉस्फोरस हैं तो 2 इंटू 8 दैट मीन्स 16, और H3PO4 में 1 इंटू 8, क्योंकि एक ही फॉस्फोरस है प्रोडक्ट में, तो 1 इंटू 8 दैट मीन्स 8, 16,8 becomes the N factors. Chill. Next, Na2S2O3 to Na2S4O6. तो अब आप देख लीजिए, हमारे पास सल्फर है कौन सी स्टेट में, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 बाई 2 प्लस 2, एंड यहाँ पर 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 बाई 4 2.5। डिफरेंस कितने का हो गया, 2.5 माइनस 2 0.5। अब एन फैक्टर रिएक्टेंट का कितना हुआ, Na2S2O3, 2 सल्फर्स हैं आपके, है ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका बदल रहा है वो 2 सल्फर्स हैं। So 2 into 0.5 that means 1, and N factor of Na2S4O6 will be 4 into 0.5 that means 2. Easy peasy. So 1 comma 2 becomes the respective N factors. Next, H2O2 to H2O. Again, 1/2 of the reaction this is. ठीक है, सो H2O2 से H2O आप देख लीजिए, -1 से -2 जा रहा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। सो डिफरेंस कितना हो गया, प्रोडक्ट वाला -2 -1, तो आपका आ गया -1, बट आपको मॉड लेना होता है डिफरेंस में, मैंने आपको बताया, तो 1। अब क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं तो N फैक्टर H2O2 का क्या हो गया, 2 इंटू 1 2, और H2O का क्या हो गया, 1 into 1 1 only. So your answer becomes 2, 1 respectively. Easy. Next, P4O6 देख लीजिए, 6 into 2 12, 12 by 4 3. So P4O6 का ये हो गया +3। ये H3PO4 में फॉस्फोरस कितना हो गया, 4 into 2 8, 8 minus 3 plus 5, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सो डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया आपका 2। अब P4O6 कितने फॉस्फोरस है, 4, सो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8, एंड हियर H3PO4 में डिफरेंस 2 है और कितने फॉस्फोरस है, एक ही, सो N फैक्टर हो गया 2। सो 8, 2 becomes the N factor respectively of P4O6 and H3PO4. बल्ले बल्ले जी, सिंपल। नेक्स्ट, K2Cr2O7 to Cr2O3, मस्त है, रैपिड फायर की तरह है, गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, गेम की तरह पढ़ने का भाई लोग। सो K2Cr2O7 आप देख लीजिए, K2Cr2O7 में क्रोमियम कितने में है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cr2O3 में 3 इंटू 2 6, 6 बाई 2 प्लस 3, डिफरेंस कितने का हो गया, 3, 2 क्रोमियम है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट साइड में, सो 2 इंटू 3 इज 6, एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 मतलब हो गया 6, और Cr2O3 में एन फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3 येट अगेन 6, सो 6,6 हो गया आपका एन फैक्टर K2Cr2O7 टू Cr2O3, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का 6। चिल हो गया जी। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या एन फैक्टर फ्रैक्शनल हो सकता है या नहीं हो सकता है। देख लीजिए, Fe 0.90, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी पहले तो ढेर हो जाते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। तो याद रखिए 0.9 इंटू, हमें नहीं पता क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, बट हमें ऑक्सीजन की पता है -2 है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, सो 0.9x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2, सो x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 बाई 0.9, जिसको मैं ऐसे लिख दूँ 20 बाई 9, 0.9 का जो डेसिमल हटाएंगे तो 20 बाई 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और Fe2O3 में क्या हो गया, देख लीजिए, 2x -6 इज इक्वल टू 0, सो x इज गोइंग टू बी +3, सो डिफरेंस क्या हो गया, 3 minus 20 by 9, 9 at 7 27, 27 minus 20, 7 by 9 becomes your
डिफरेंस. अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, है कितने आयरन रिएक्टेंट साइड में? Fe0.90. इट्स अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड इफ यू सी. It's a non-stoichiometric solid that you have. So 0.9 into 7 by 9. Do you understand? Point को इस तरीके से लिख दो, 99 टाटा बाय बाय. So n factor of Fe 0.90 हो गया 0.7. 7 by 10 that is 0.7. डिफरेंस क्या था? 7 by 9. कितने आयरन है प्रोडक्ट साइड में? 2 आयरन है. सो 2 into 7 by 9 दैट मीन्स 14 by 9 हो गया आपका n फैक्टर Fe2O3. Clear? So 0.7 that is 7 by 10 and 14 by 9 are the n factors of Fe 0.90 and Fe2O3 respectively. Easy case but refined case and I'm sure it is hashtag high definition crystal clear. ये वाला specifically मुझे comments में बताइएगा कि आपने सही किया है या नहीं. अब next, ये वाला तो देखो ढेर हो जाते हैं बच्चे. क्या सोचते हैं इसमें? सोचता क्या है बच्चा? सोचता है भाई लोग कि आयरन X माइनस, अब सल्फर लाइक ऑक्सीजन यू हैव अ टेंडेंसी टू थिंक -2. सो 2 into 2 इज गोइंग बी 0. सो X इज इक्वल टू +4 और यहाँ पे FeSO4 में तो पता ही है आयरन +2, SO4 2 माइनस, तो +2. सो ये जब गड़बड़ी करते हैं ना, आयरन का FeS2 में बच्चे ले लेते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से आयरन सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट एज +2. एंड ये सोचना है एकदम गलत. क्यों भाई? यहाँ पे आयरन सल्फाइड FeS2 हमारे पास आयरन +2 स्टेट में और सल्फर -1 स्टेट में है. लाइक in a peroxide case oxygen is -1, here in FeS2 कभी सुना है आयरन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में? है ना? आंसर लाइज इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो मुझे बताइए कमेंट में कि आयरन Fe+4 क्यों पॉसिबल नहीं है. देखते हैं आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है. सो FeS2 to FeSO4, तो यहाँ पे आयरन +2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में. इट इज सल्फर विच इज चेंजिंग फ्रॉम -1 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वही डिफरेंस निकाल लेते हैं यार. 6 माइनस -1 7 हो गया, ऑलरेडी पॉजिटिव ही है. अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि सल्फर 2 है, तो डिफरेंस विच इज 7 इंटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 14 हो गया इन फैक्टर हमारा FeS2 का. व्हाट अबाउट FeSO4? देख लीजिए, सल्फर एक ही है बट डिफरेंस 7 का था, तो 7 ही हो गया आपका इन फैक्टर ऑफ FeSO4. तो इन फैक्टर बिकम्स 14,7 रिस्पेक्टिवली ऑफ FeS2 एंड FeSO4. गुड केस, इजी केस, सिंपल केस, राइट? चलिए अब एक और सवाल. NH3 से HNO3 की बात करूं मैं अगर, तो देखो अमोनिया है, नाइट्रोजन ही चेंज कर रहा होगा ऑब्वियसली. नाइट्रोजन -3 से कहाँ जा रहा है? +5. डिफरेंस कितना हो गया? 5 माइनस -3 कितना हो गया? 8. अमोनिया 8 into 1 दैट मीन्स 8. नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड ऑल्सो 8 into 1 8. सो चिल हो गया. 8,8 becomes your n factor here. Now comes the OG, the classic, the supreme, the very cool and classy one, KMnO4 in different oxidation states. KMnO4 MnO2, KMnO4 to MnO4 2-, KMnO4 to MnO. ये 3 क्लासिक केस बनते हैं. तीनों देखते हैं एक एक करके पहले, फिर आपको एक बहुत अमेजिंग ट्रिक मैं देने वाली हूँ. चेक दिस आउट. KMnO4 देख लीजिए, पहला आपका जो केस आ रहा है वो है KMnO4 to MnO2. सो +7 से कहाँ जा रहा है? +4. डिफरेंस कितना हुआ? 4 माइनस 7, 4 5 6 7 -3 का, बट आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 3. मैग्नीज यहाँ पे एक ही है, तो n फैक्टर हो गया 3. राइट साइड भी MnO2 में भी आपका एक ही मैग्नीज है, तो n फैक्टर हो गया 3. So MnO4 minus that means potassium permanganate going to MnO2, n factor is 3, right? Of KMnO4. The second case is when KMnO4 is going to MnO4 2-, right? तो यहाँ पे +7 से आप देख लीजिए +6 में जा रहा है.
सो डिफरेंस कितना हो गया 1 एंड n फैक्टर ऑफ KMnO4 हो गया बिकॉज एक ही मैग्नीज है. सो 1 into 1 दैट मीन्स once even for the product 1 into 1 is 1. So for both reactant and product n factor is going to be 1. This is again a very cool classy case. Third one is MnO4 minus, that means KMnO4 from plus 7 going to MnO, that means plus 2. Difference 2 minus 7 minus 5, you take magnitude so it becomes 5. एक ही मैग्नीज है तो डिफरेंस इनटू 1 दैट मीन्स 5 ही आपका n फैक्टर है रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी. अब ये जो आपने 3 केसेस करे ये 3 डिफरेंट मीडियम के केसेस हैं आपके KMnO4 के. KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल बेसिक मीडियम में वो देता है पोटेशियम मैग्नेट. पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस टू पोटेशियम मैग्नेट इन बेसिक मीडियम. In acidic medium, it changes to manganese oxide, and in neutral medium, it changes to manganese dioxide, MnO2. So the different n factors are coming your way, directly इस्तेमाल होती है. Of course, do not forget the use of the n factor in doing the questions like equivalence, equivalent weight. The equivalents are also useful in finding the normality. So all these places n factor of KMnO4 is going to play a crucial role. Let me tell you, बहुत काम आने वाला है आपके. गांठ बांध लीजिए इस बात को, बहुत काम आने वाला है. ban 153, ban 153. So 1, 5, 3 are what? The oxidation states are different if you observe of manganese in MnO4 2 minus MnO MnO2. So the trick is simple. KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग n फैक्टर देता है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं. आपके बेसिक मीडियम में KMnO4 MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है तो आपका n फैक्टर निकल कर आता है 1. आपका KMnO4 एसिडिक मीडियम में MnO बनाता है तो n फैक्टर निकल कर आता है 5. KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में MnO2 देता है इसलिए n फैक्टर निकल कर आता है 3. So simple it is, easy it is. ban 153. Basic, acidic, neutral 153. These are the n factors of KMnO4. Easy हो गया. चलिए बढ़ते हैं आगे. ये पूरा चिट्ठा याद रखिएगा. नेक्स्ट वन HNO3 to N2O5. ये आपका होमवर्क है. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या इन फैक्टर है आपके रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. मैं इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट्स का. आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर मार्क्स. कम समय में बहुत सारा ज्ञान. विद दिस इज मी नितिका signing off. Take a good care of yourself. Bye bye.